दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोज कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस बहू की बनाई दाल को सास ने गुस्से में जमीन पर फेंक दिया था, उसी दाल के पीछे छिपा सच सामने आया तो सास अपने ही शब्दों पर पछताने लगी। लेकिन असली राज तब खुला जब पोती ने एक ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। सुबह का समय था। सविता देवी खाने की मेज पर बैठी थी। नेहा ने उनके सामने दाल की कटोरी रखी हुई थी कि सविता देवी ने एक चम्मच दाल चखी और अचानक गुस्से में पूरी कटोरी जमीन पर फेंक दी। उन्होंने कहा कि आखिर तुमसे एक अच्छी दाल भी नहीं बनती। 2 साल हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन खाना बनाना आज तक नहीं सीखा। निखिल पास ही बैठा था। उसने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन सविता देवी ने उसे भी चुप करा दिया। नेहा कुछ नहीं बोली। उसने जमीन साफ की और रसोई में चली गई। उसकी बेटी काव्या पीछे पीछे पहुंची और बोली, मम्मी, दादी ने आपकी दाल क्यों फेंकी? नेहा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, शायद दादी को आज दाल पसंद नहीं आई। काव्या ने कहा, लेकिन मैंने तो चखी थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। नेहा ने बेटी को गले लगाया और बात बदल दी। सच यह था कि नेहा शादी से पहले नौकरी करती थी और खाना बनाने में ज्यादा माहिर नहीं थी, मगर शादी के बाद उसने धीरे धीरे सब सीख लिया था। फिर भी सविता देवी को उसकी हर चीज में कमी नजर आती थी। कभी रोटी मोटी लगती तो कभी सब्जी में मसाला कम लगता। निखिल अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए अक्सर चुप रहता था। इसी चुप्पी ने नेहा को अंदर से तोड़ दिया था। उस रात नेहा ने निखिल से कहा कि उसे दाल फेंके जाने का उतना दुख नहीं हुआ जितना उसके चुप रहने का हुआ है। उसने कहा कि मैं इस घर में तुम्हारा साथ चाहती हूँ, किसी से मुकाबला नहीं। निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह नेहा पहले की तरह उठी और घर का काम करने लगी, लेकिन उसके मन में एक फैसला बन चुका था। दोपहर को उसने एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें काव्या के कपड़े रख दिए। शाम को निखिल घर आया तो नेहा ने कहा कि वह कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है। निखिल घबरा गया। तभी सविता देवी वहां आ गई। उन्होंने कहा, जाना है तो जाओ, लेकिन काव्या यहीं रहेगी। नेहा ने पहली बार मजबूती से कहा कि काव्या मेरी बेटी है और वह मेरे साथ जाएगी। तभी काव्या रोते हुए बोली, दादी, आप मम्मी से इतनी नाराज क्यों रहती हो? आपने कल उनकी दाल भी फेंक दी थी, जबकि वह दाल आपके लिए बनी थी। सविता देवी ने हैरानी से पूछा, मेरे लिए? काव्या ने कहा, हाँ, डॉक्टर ने आपको कम नमक खाने को कहा था, इसीलिए मम्मी ने दाल में नमक बहुत कम रखा था। वह कई दिनों से खुद भी वही खाना खा रही है ताकि आपको अकेला महसूस ना हो। सविता देवी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत रसोई में जाकर सामान देखना शुरू किया। वहाँ उन्हें एक छोटी सी डिब्बी मिली। उस पर लिखा था, दवाइयाँ और खाने का समय। डिब्बी के अंदर दवाइयाँ थी और साथ में एक छोटी डायरी थी। सविता देवी ने डायरी खोली तो हर दिन का हिसाब लिखा था। किस समय दवा दी गई, क्या खाना खिलाया गया, कब तबीयत खराब हुई और किस दिन डॉक्टर से बात करनी है। एक जगह लिखा था, आज माँ जी को मिठाई खाने का मन था, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए मैंने भी मिठाई नहीं खाई। दूसरे पन्ने पर लिखा था, आज माँ जी ने फिर कहा कि मेरे हाथ की दाल बेस्वाद है। काश वह समझ पाती, स्वाद कम करने की वजह उनकी सेहत है। सविता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नेहा से पूछा, तुम यह सब कब से कर रही हो? नेहा ने कहा, करीब 7 महीने से। डॉक्टर ने बताया था कि आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, नमक और तेल कम करना जरूरी है। मैं चाहती थी कि आपकी आदत धीरे धीरे बदले। सविता देवी ने कांपती आवाज में पूछा, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नेहा ने कहा, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको लगा कि मैं आपके लिए अच्छा खाना नहीं बनाना चाहती, इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। तभी निखिल ने डायरी का एक पन्ना पढ़ा जिसमें लिखा था कि माँ जी की महंगी दवाइयाँ इस महीने भी मेरी तनख्वाह से लेनी है। निखिल अपनी पत्नी को देखता रह गया। उसे पहली बार समझ आया कि नेहा कितने समय से उसकी माँ का ध्यान रख रही थी। सविता देवी ने नेहा का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा।
जिस दाल को मैंने गुस्से में फेंक दिया उसमें तुम्हारी इतनी चिंता छिपी थी। नेहा की भी आंखें भर आई। उसने कहा, माँ जी, मैं बस चाहती थी कि आप मुझे अपना समझें। सविता देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। फिर उन्होंने नेहा के हाथ से बैग लिया और कहा, अब मायके जाने की जरूरत नहीं है, यह तेरा भी घर है। काव्या खुशी से दादी से लिपट गई। निखिल ने भी अपनी पत्नी से माफी मांगी और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगले दिन नेहा ने फिर वही दाल बनाई। सविता देवी ने पाला निवाला खाया और मुस्कुरा कर बोली, आज दाल बहुत स्वादिष्ट है। नेहा ने पूछा, नमक ठीक है? सविता देवी ने कहा, नमक पहले भी ठीक था बेटी, कमी मेरी सोच में थी। उस दिन उस घर में सिर्फ दाल नहीं बनी थी, बल्कि एक टूटा हुआ रिश्ता भी फिर से जुड़ गया था। क्योंकि कभी कभी प्यार मीठी बातों से नहीं, बल्कि किसी की सेहत के लिए अपने पसंदीदा स्वाद को छोड़ देने से साबित होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।